Anyone can become an immortal sage kid. अरे नहीं, मैं लेट हो गया। तो हम सब 4 बजे मिलेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ी देर हो गई। 3 दिन की छुट्टी है, इसीलिए टीचर ने मुझे बहुत सारा होमवर्क दिया है। वैसे शिजुका, तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? हाँ, प्लीज बताओ ना। वो बात ऐसी है नोबिता। क्या सुनियो का कजिन हम सबको कैंपिंग के लिए लेकर जा रहा है? हाँ, वहाँ तो बहुत मजा आएगा दोस्तों। क्या तुम भूल गए तुम्हें कितना होमवर्क मिला है? सही कहा, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए नोबिता। ये तो बहुत बुरा हुआ नोबिता। मुझे लगता है कि कैंपिंग जाने की बजाय तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। हाँ नोबिता, मुझे भी लगता है कि डेकिसुगी सही कह रहा है। तुम्हें हमारे साथ नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं। कहाँ थे तुम? टाइम देखा है तुमने? वो बात ये है मॉम। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे पूरा यकीन है आज फिर टीचर ने तुम्हें डांटा होगा। बताओ नोबिता, क्या इस बार भी तुम्हें टेस्ट में 0 मिला है? मैं तंग हो गया हूँ डोरेमोन। तुम किससे तंग हो गए हो नोबिता? हाँ, हर चीज से। तो इसमें कौन सी नई बात है नोबिता? हाँ? देखो आज मेरा मूड बहुत खराब है डोरेमोन। कितना अच्छा होता अगर मैं अकेला किसी पहाड़ी पर रह पाता। एक इमॉर्टल सेज की तरह बातें करना बंद करो। डोरेमोन, ये इमॉर्टल सेज क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुमने इस तरह की पिक्चर पहले कभी नहीं देखी? हाँ, क्या ये एक इमॉर्टल सेज है? इमॉर्टल सेजेस के लेजेंड्स ओल्ड चाइना से यहाँ आए। वो दुनिया में हो रही करप्शन से बहुत परेशान थे। इमॉर्टल सेजेस ने फिर अपने आप को पहाड़ियों में छुपा लिया और सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए ट्रेनिंग लेने लगे। सुपरनैचुरल पावर्स यानी मैजिक? हाँ नोबिता, ऐसा कह सकते हैं। ऐसी चीजों के मामले में तो तुम बहुत स्मार्ट हो। मैं भी एक इमॉर्टल सेज बनना चाहता हूँ। जरा 1 मिनट रुको। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो सिर्फ लेजेंड्स थे। तो फिर ये एनीवन कैन बिकम एन इमॉर्टल सेज किड किस लिए है? क्या ये मेरे काम आ सकती है? मुझे देखने दो डोरेमोन। देखो, ये एक इमॉर्टल सेज भी बदलने वाली किट नहीं है नोबिता। कोई बात नहीं, मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ डोरेमोन। सुनो, ये सब करने से पहले तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। अगर मॉम ने तुम्हें डांटा तो मैं मदद नहीं करूँगा। जब मुझे मेरी सुपरनैचुरल पावर्स मिल जाएंगी तो मैं अपना होमवर्क कर लूँगा। सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए तुम्हें बहुत हार्श ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इमॉर्टल सेज बनने के लिए अगर मुझे ऐसा करना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। लगता है अब तुम नहीं मानोगे नोबिता। तुम मेरे साथ नहीं आओगे डोरेमोन? बिल्कुल नहीं। इमॉर्टल सेज ट्रेनिंग के लिए आज तक कोई किसी के साथ नहीं गया, समझे? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इमॉर्टल सेज ट्रेनिंग के लिए अकेला ही जा रहा हूँ। वाओ, ये जगह तो बहुत अच्छी है। देखता हूँ इस इमॉर्टल सेज किट में क्या है। हाँ, ये क्या है? हाँ, ये तो इमॉर्टल सेज आउटफिट है। ये छोटा सा कॉटेज है और इसके साथ एक पंप भी है। समझ गया। वाओ, एक इमॉर्टल सेज कॉटेज। मुझे ट्रेनिंग के दौरान इसी में रहना होगा। हाँ, अब ये तैयार है। ये छोटी लगती है पर मुझे यकीन है ये अंदर से बहुत बड़ी होगी और इसमें शावर और बेड भी होगा। हाँ, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। कितना अजीब है। हाँ, ये क्या है? एक इमॉर्टल सेज डॉल। अरे इससे ही तो मुझे सुपरनैचुरल पावर्स मिलेंगी। हाँ, अरे मुझे किसने जगाया? हाँ, ये मैं हूँ नोबिता। तो मुझे कुछ सुपरनैचुरल पावर्स सिखाओ, पर थोड़ी जल्दी करना और आसान भी। मुझे मुश्किल चीजें पसंद नहीं है। हाँ। क्या तुम्हें अपने टीचर से बात करने की तमीज नहीं है? अरे मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? हाँ? अब तुम नहीं बचोगे। तुम्हें लगता है तुम मुझे पकड़ सकते हो? रुक
जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। थंडर क्लाउड, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या अब तुम हार मानते हो? हाँ, मैं हार मानता हूँ। मुझे अच्छा लगा, अब मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। सच में? क्या तुम मुझे सिखाओगे? वाह, मजा आ गया। सबसे पहले हम आसान ट्रेनिंग से शुरू करेंगे। चलो तुम इस क्लाउड पर बैठ जाओ। लेकिन मैं इस पर बैठूंगा कैसे? हाँ? हाँ? प्लीज बताओ, इस पर कैसे बैठना है? इस पर चढ़ जाओ, ये तो बहुत आसान है। ये इतना आसान है? देखता हूँ। तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। अब सबसे पहले मैं तुम्हें स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दूंगा, तैयार हो जाओ। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग? मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ बैठो और अपने अंदर से बाकी सारे थॉट्स को निकाल दो, यानी अपना दिल खाली कर लो। वाह, ये तो बहुत आसान काम है। मेरे टीचर और मॉम हमेशा मुझसे कहते रहते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा दिमाग खाली है। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं दिल की बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा? सॉरी, मुझे तो लगता था दिल और दिमाग एक ही चीज होते हैं। मुझे ये करना होगा। हाँ। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें सोने की इजाजत किसने दी? थंडर क्लाउड! इसमें मेरी क्या गलती है? अपने दिल से सब कुछ निकालने के बाद मुझे नींद आ गई। ये ट्रेनिंग इतनी आसान भी नहीं है। ध्यान से सुनो, अब तुम्हें अपने आप ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पता नहीं ये हर चीज के बारे में इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। पता नहीं नोबिता, वहाँ अपनी ट्रेनिंग ठीक से कर भी रहा था। और देखो डोरेमोन, मैंने सारे क्वेश्चन एनसाइक्लोपीडिया में रिसर्च करके सॉल्व कर लिए हैं। देखो, होमवर्क कॉपी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नोबिता। और याद रखना, अगर तुम ऐसे ही चीटिंग करके अपना होमवर्क करते रहे तो बड़े होकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझ गए नोबिता? मैं जा रहा हूँ। फ्यूचर की चिंता किससे है? अभी से फ्यूचर के बारे में परेशान होने की क्या जरूरत है? मुझे कुछ और भी पूछना है। मुझे नहीं लगता मेरे साथ ऐसा होगा, फिर भी मुझे चेक कर लेना चाहिए। मुझे नोबिता के फ्यूचर के बारे में कुछ बताओ। हाँ, जवाब मिल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, मेरा नाम एनसाइक्लोपीडिया में लिखा है। इसमें लिखा है, नोबी नोबिता नोबी नोबिसुके और नोबी टमाको का बेटा है। वो पढ़ाई और स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और साथ ही वो बहुत कमजोर और आलसी भी है। ये सब झूठ है। मुझे डोरेमोन के इस गैजेट पर यकीन नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल से उसने हाई स्कूल पास किया। स्कूल के 2 साल बाद उसे कॉलेज में एडमिशन मिला, और मीनामोटो तैयार नहीं था। सुनियो आउट था या पहुंच चुका था, ये जानने के लिए उन्होंने वोटिंग कराने का फैसला किया, और जियान 1 वोट से हार गया। जियान ने कहा कि वो तुम्हारी वजह से मैच हार गया। अगर तुम घर नहीं आते तो वो हारता नहीं। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब क्या होगा? अगर जियान तुम्हें घूंसे मारेगा तो उसके बाद तुम्हारा चेहरा ऐसा हो जाएगा नोबिता, और हो सकता है उसके बाद शिज़ुका तुमसे शादी ना करे। तब तुम क्या करोगे? नहीं नहीं, प्लीज कुछ करो ना डोरेमोन। देखो, ये तुम्हारी गलती है नोबिता, तुम्हें वहाँ से भागकर नहीं आना चाहिए था। डोरेमोन, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अपना होमवर्क खुद करूँगा। मैं सुबह जल्दी उठूंगा और स्कूल टाइम से जाऊँगा। मैं मॉम का कहना भी मानूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तुम सच में करोगे? हाँ। अब तुम प्रॉमिस कर रहे हो तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे जायंट्स और टेरानोस के बीच हुए गेम की 9th इनिंग का रिकॉर्ड चाहिए, और सुनियो का एक स्लाइड करने वाला फोटो भी चाहिए, जिससे पता चल सके कि वो आउट था या नहीं। हाँ? हाँ? तुम हमें कभी नहीं हरा सकते, समझ गए जियान?
ये नहीं मानेगा। हे सुनो, जियान, मैं आ गया। नोबिता, मुझे माफ कर दो जियान। देखो नोबिता, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर आ गए, मुझे तो बस इसी बात की खुशी है। जियान, तुम घर क्यों चले गए थे? अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। जरा इसे तो देखो। अब बोलो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, मैं पहुंच चुका था। ये इस बात का सबूत है कि आज का मैच हमने जीता है, समझ गए? हाँ ठीक है। ये हम जीत गए। तुम सब मेरे साथ चलो, आज मैं सबको केक खिलाऊंगा। मजा आएगा। हम अपनी जीत सेलिब्रेट करें। सीड्स मैंने बोए हैं दोस्तों। इस सड़क के किनारे जितने भी पोल्स हैं, मैंने उन सब के नीचे सीड्स बोए हैं। पर तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ इन पर कोई पैर नहीं रखेगा और पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, फिर तो सारी सड़क फूलों से भर जाएगी। हाँ, मैं इस सड़क को फूलों से भर दूंगा। अरे वाह, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो जियान। वो तो मैं पहले से ही हूँ। हम जानते हैं तुम झूठ बोल रहे हो जियान। हाँ नोबिता, तुमने बिल्कुल सही कहा। सॉरी जियान। क्या कहा तुमने? आज तो मैं बाल बाल बच गया। अगर वो मुझे पकड़ लेता तो मेरी बहुत पिटाई करता। आज दोबारा बच गया। अरे नहीं, गलती तो मेरी है। मैं घर आ गया। अरे तुम आ गए, ये क्या? क्या हुआ? तुमने चेहरे पर क्या लगा रखा है? मेरे चेहरे पर क्या लगा है? अरे मिरर को क्या हुआ? हाँ, 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 ये क्या हो रहा है? कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हाँ, हाँ। अरे लगता है किसी ने उसे बुलाया है। वो जा रही है। हाँ। वो तो कमरे से बाहर चली गई। पता नहीं अब वो कितनी देर बाद वापस आएगी। हो सकता है वो खाना खा रही हो, लेकिन वो वापस जरूर आएगी। हो सकता है वापस आते ही वो फिर से पढ़ाई करने लगे। हाँ, हो सकता है। खाना खाने में इतना टाइम नहीं लगता, शायद वो कहीं और गई है। असली शिजुका भी अभी तक वापस नहीं आई है नोबिता। हाँ? सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। हाँ? क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हाँ हाँ, कुछ भी तो नहीं। तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? सब ठीक तो है? वो इसलिए क्योंकि बाहर जियान बहुत हंगामा कर रहा है। हाँ? देखो, ये तुम दोनों में से किसी एक ने किया है। मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मुझे भी नहीं पता। तो फिर किसने किया है? इन फुटप्रिंट्स को देखो, ये जरूर किसी बच्चे के हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जियान। हाँ जियान। अगर किसी ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो मैं सबको पीटूंगा, समझे? हाँ? शांत हो जाओ जियान। क्या हुआ नोबिता, क्या ये तुमने किया है? हाँ, मैंने नहीं किया है, पर मैं कल्प्रिट को ढूंढ सकता हूँ। लेकिन कैसे? जब भी कोई क्राइम होता है उसका कोई ना कोई विटनेस होता है जियान। क्या कहा, विटनेस? वो कौन है? और जियान वो विटनेस है। सड़क के सामने लगे वो ग्लास डोर्स। क्या? वो कैसे? क्या इससे पता चल जाएगा कि ये किसने किया है? हाँ, टाइम डस्ट क्लॉथ से साफ करने से पता चल जाएगा। नोबिता, मुझे लगता है इतना काफी है। हाँ ठीक है, ये गैजेट कमाल का है। अब तुम सब ध्यान से देखना, जिसने भी ये सब किया है थोड़ी देर में हमें उसका पता चल जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, इसमें दिख रहा है। हाँ? बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। किसी ने भी उस पर पैर नहीं रखा। देखो, ये तो मैं हूँ। मुझे बचाओ डोरेमोन। डोरेमोन, ये तुम क्या कर रहे हो? इस तरह से तो मैं अपने आप दवाई भी नहीं लगा सकता। हाँ? मुझे माफ कर दो। मैं घर जा रहा हूँ। ये लो, थैंक्स, बाय बाय। हाँ? अरे ये जियान अचानक वापस क्यों चला गया? हाँ? अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा प्लेन कहाँ गया? हाँ! अरे नहीं, मेरा प्लेन तो पेड़ में अटक गया है। अब मैं इसे नीचे कैसे उतारूंगा?
अब मैं क्या करूं? तुम बहुत बुरे हो जियान। हाँ, उसने तुम्हें परेशान किया? तुम्हें भी सुनियो। हाँ, जियान बहुत बुरा है नोबिता। अब बहुत हो गया। मुझे नहीं लगता जियान कभी सुधर पाएगा शिजुका। लेकिन वो इतना बुरा तो नहीं है। वो सबसे बुरा है शिजुका। सुनो डोरेमोन, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट है जिससे हम जियान से बदला ले सके? ऐसा तो कोई भी गैजेट नहीं है। देखो, ऐसा मत कहो, अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा डोरेमोन, वरना वो ऐसे ही हमें परेशान। हाँ। अगर है तो जल्दी दो डोरेमोन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पर क्यों? दरअसल नोबिता, ये गैजेट बहुत खतरनाक है। सच में? देखो, हमें जियान के लिए ऐसा ही कुछ चाहिए डोरेमोन। हाँ, नोबिता ने बिल्कुल सही कहा। जब तक हम उसे मजा नहीं चखाएंगे वो नहीं मानेगा डोरेमोन। लेकिन उससे सिर्फ जियान को ही खतरा नहीं होगा। हाँ? तुम्हारा मतलब क्या है? वो कभी भी कोई गलत काम होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि वो एक डिफेंडर ऑफ जस्टिस है। हमें यही चाहिए डोरेमोन। हाँ, लेकिन सिर्फ गलती करने वाले को सजा मिलेगी ना? अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम। वो स्प्रे सिर्फ एक सैंपल था नोबिता, इसलिए 3 घंटे बाद उसका असर खत्म हो जाता है। क्या सच में डोरेमोन? क्या 3 घंटे बाद? तो अब क्या होगा? 3 घंटे बाद तुम्हें वहाँ दर्द महसूस होगा जहाँ जियान ने तुम्हें मारा है नोबिता। नहीं, ऐसा मत कहो। हाँ, पहले मैंने इसे घोस्ट हाउस में भी यूज किया था। हाँ, इसका मतलब है जल्द ही तुम्हें डर लगना शुरू हो जाएगा। डोरेमोन! अरे क्या हुआ? हाँ? अरे नोबिता! अब मजा आएगा। मैं घर आ गया मॉम। जियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शॉप को खुला छोड़कर जाने की? बताओ मुझे। अब मैं शॉप पर नहीं बैठूंगा मॉम। क्या कहा तुमने? आपको हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है मॉम, मुझे आपसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। ये देखो। जियान, तुम्हें तमीज नहीं है। डोरेमोन, बचाओ मुझे! नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे स्वागत नए है वीडियो में। हमारे नए मैं वीडियो हूं में। आपका दोस्त और मैं आज हूं हम आपका डुबकी लगाएंगे दोस्त और डोरेमोन आज की हम कुछ बात ऐसी करने जा mysteries रहे में, हैं जो कुछ आपके दिमाग ऐसे को डोरेमोन पूरी के तरह रहस्यों चकरा के देगी। बारे में जो आपके डोरेमोन, दिमाग को घुमा हमारा देंगे। प्यारा नीला रोबोट डोरेमोन, कैट, हमारा अपने प्यारा जादुई नीला गैजेट्स, रोबोट बिल्ली नोबिता की हमेशा शरारतों अपने जादू और जैसे ढेर सारी गैजेट्स मस्ती से नोबिता की हमेशा शरारतों हमें और हैरान मस्ती करता है। भरे पलों के साथ लेकिन इस हमें क्यूट हैरान शो के करता पीछे है। कुछ सवाल हैं जो फैंस लेकिन को सालों इस से प्यारे कंफ्यूज से कर शो रहे के हैं। पीछे कुछ ऐसे सवाल हैं अपनी जो डिटेक्टिव सालों टोपी से तैयार फैंस करो, को उलझा रहे हैं। डोरायाकी का तो स्टॉक चेक अपनी करो डिटेक्टिव टोपी और चलो पहन लो, सॉल्व डोरायाकी करते का हैं स्टॉक डोरेमोन चेक कर मिस्ट्री लो पार्ट 22 और के चलिए गहरे राज। सुलझाते हैं पहली डोरेमोन के कुछ मिस्ट्री। अनोखे राज। डोरेमोन पहला की रहस्य, पॉकेट का असली मालिक कौन है? डोरेमोन की 4D पॉकेट से हमेशा नए नए गैजेट्स निकलते हैं। टाइम मशीन, एनीवेयर डोर, स्मॉल लाइट। लेकिन सवाल ये है लेकिन सवाल ये है, क्या ये पॉकेट वाकई में डोरेमोन की अपनी है? का हिस्सा है। मंगा लेकिन के क्या अगर अनुसार इसका कोई ये और पॉकेट मालिक है? डोरेमोन का एक कुछ हिस्सा है। फैंस का थियरी है कि शायद पॉकेट लेकिन फ्यूचर कुछ की फैंस किसी का सीक्रेट कहना है टेक्नोलॉजी कि यह कंपनी की पॉकेट प्रॉपर्टी भविष्य है, की किसी गुप्त जो डोरेमोन को टेक्नोलॉजी कंट्रोल कंपनी करती की है। संपत्ति है जो याद है डोरेमोन वो को एपिसोड, कंट्रोल करती है। पॉकेट क्या की आपको गड़बड़, वो एपिसोड जहाँ याद है डोरेमोन की जिसमें पॉकेट खराब डोरेमोन हो की जाती है पॉकेट खराब हो और जाती उसे है फ्यूचर में और रिपेयर उसे के लिए भविष्य जाना में पड़ता है? मरम्मत के लिए जाना वो पड़ता रिपेयर है। करने वाला कौन था? मरम्मत क्या कोई करने फ्यूचर वाला कौन था? ऑर्गेनाइजेशन डोरेमोन के क्या गैजेट्स को कोई मॉनिटर भविष्य करता की है? संस्था डोरेमोन और के एक और गैजेट्स ट्विस्ट, पर नजर रखती है? क्या अगर पॉकेट में कोई लिमिट है? और एक और जो बात, डोरेमोन क्या हमें नहीं डोरेमोन को बताता? हर गैजेट के इस्तेमाल जैसे, की इजाजत लेनी क्या कुछ पड़ती है? गैजेट्स यूज करने की परमिशन उसे ये ऊपर से पॉकेट मिलती है? जितनी गहरी है ये उतनी मिस्ट्री ही पॉकेट रहस्यमयी जितनी भी ही है। डीप और अनलिमिटेड है। दूसरी दूसरा मिस्ट्री, रहस्य, नोबिता की डायरी का राज। सीक्रेट। हम सभी नोबिता को आलसी एक और आलसी लापरवाह और मानते हैं। लापरवाह लड़के के लेकिन रूप कई में बार जानते वो हैं। अपनी डायरी में कुछ लिखता दिखता है। लेकिन कई बार वो सवाल अपनी ये है डायरी कि में नोबिता कुछ की लिखता डायरी में हुआ क्या नजर है? आता है। क्या सवाल वो सिर्फ उठता है, होमवर्क उस नोट्स डायरी हैं? में आखिर क्या या है? कुछ बड़ा सीक्रेट? क्या वह कुछ सिर्फ एपिसोड्स होमवर्क में, है या जैसे कुछ नोबिता बड़ा का सीक्रेट सीक्रेट, लिखा हुआ है? वो अपनी डायरी को छुपाने की कुछ कोशिश करता एपिसोड्स है। में नोबिता अपनी क्या डायरी अगर को उसकी छुपाने डायरी में की फ्यूचर कोशिश के बारे करता में है। कुछ लिखा है?
क्या फैंस उसमें का भविष्य थियरी की है कि यात्राओं शायद का नोबिता जिक्र को है? डोरेमोन ने अपनी टाइम ट्रैवल फैंस का एडवेंचर्स मानना के बारे है में कि लिखने शायद को कहा डोरेमोन हो, ने नोबिता से ताकि कहा हो टाइमलाइन कि वह सेफ रहे। अपने टाइम ट्रैवल के और एक अनुभवों और को सवाल, डायरी में लिखे ताकि टाइमलाइन नोबिता की सुरक्षित डायरी रह कभी सके। सुनियो और या जियान सोचने के हाथ वाली क्यों नहीं बात, लगती? नोबिता की डायरी क्या कभी उसमें सुनियो कोई या गैजेट जियान के प्रोटेक्शन हाथ है? क्यों नहीं लगती? या फिर क्या क्या उसमें नोबिता कोई अपनी सीक्रेट डायरी में गैजेट डोरेमोन के प्रोटेक्शन मिशन है? का कोई क्लू छुपा रहा है? क्या नोबिता इस ये डायरी मिस्ट्री में नोबिता की डोरेमोन के आलसी मिशन का इमेज कोई जितनी ही संकेत छुपा confusing रहा है? तीसरी तीसरा मिस्ट्री, रहस्य, सुनियो के सुनियो गैजेट्स की का राज। गैजेट्स तक एक्सेस क्यों है? सुनियो हमेशा नए सुनियो खिलौनों, हमेशा अपनी रईसी गेम्स दिखाता और है। हाईटेक गैजेट्स से नई सबको गेम्स, इम्प्रेस टॉयज करता है। और कभी-कभी हाईटेक गैजेट्स। लेकिन सवाल ये है, सवाल क्या ये है ये कि सुनियो गैजेट्स के सिर्फ पास इतने पैसों से एडवांस्ड आते हैं गैजेट्स कहाँ से या आते इनका हैं? कोई और सोर्स मंगा है? में बताया गया कि सुनियो का परिवार मंगा रिच में है, बताया गया है लेकिन क्या कि अगर सुनियो उसके का परिवार गैजेट्स अमीर फ्यूचर है। से आते हैं? कुछ लेकिन फैंस कुछ फैंस का है कि मानना सुनियो है का कि परिवार सुनियो के फ्यूचर की कुछ गैजेट्स टेक्नोलॉजी भी मार्केट भविष्य से कनेक्टेड आते है। हैं। याद है वो एक एपिसोड में उसके सुनियो पास का ऐसा सुपर ड्रोन ड्रॉय, था जो डोरेमोन जहां के उसके पास गैजेट्स एक ड्रोन जैसा ही था, काम करता जो था। डोरेमोन के गैजेट्स क्या सुनियो जैसा के काम पास करता भी था? कोई सीक्रेट सप्लायर है? क्या सुनियो को डोरेमोन की तरह कोई सीक्रेट और सप्लायर सबसे है? दिलचस्प बात, उसके और एक और गैजेट्स ट्विस्ट, कभी गलत हाथों में क्यों सुनियो नहीं अपने जाते? गैजेट्स को सिर्फ शो क्या ऑफ कोई के लिए भविष्य यूज की करता शक्ति है, उसे बचा रही लेकिन है? वो कभी गलत हाथों में क्यों नहीं पड़ता? ये रहस्य सुनियो की क्या दिखावटी कोई फ्यूचर पर्सनालिटी फोर्स उसे जितना प्रोटेक्ट ही करती उलझा है? हुआ है। ये मिस्ट्री चौथा सुनियो की रहस्य, डीन शिजुका का टाइम जितनी ट्रैवल ही ज्ञान। चमकदार है। शिजुका कई बार चौथी डोरेमोन मिस्ट्री, और नोबिता के शिजुका साथ का टाइम टाइम ट्रैवल ट्रैवल पर नॉलेज। जाती है, शिजुका डोरेमोन और लेकिन नोबिता के उसकी साथ शांत कई और टाइम समझदार ट्रैवल एडवेंचर्स पर प्रकृति जाती है। हमेशा फैंस को लेकिन हैरान सवाल करती ये है है। कि वो टाइम जब ट्रैवल के जियान बारे में और इतना सुनियो कूल क्यों घबरा रहते जाते हैं, शिजुका साइड बिल्कुल कहाँ शांत छुपा है? रहती है। जियान को हम बुली क्या और शिजुका लाउड को कैरेक्टर भविष्य के से तौर पर कोई जानते हैं, ट्रेनिंग मिली है लेकिन क्योंकि कई वो एपिसोड्स नोबिता में की उसका होने सॉफ्ट वाली साइड पत्नी दिखता है? जैसे एक एपिसोड वो में अपनी तो बहन उसने जाइको की टाइम केयर मशीन के करता है। कंट्रोल्स को बिना डरे सवाल ये संभाल है कि लिया था। जियान का सॉफ्ट साइड इतना क्या छुपा डोरेमोन क्यों ने रहता है? उसे छुपकर टाइम क्या ट्रैवल अगर का जियान कोर्स का सिखा दिल दिया फ्यूचर है? के किसी सीक्रेट मिशन से और कनेक्टेड है? सोचिए, शिजुका कभी कुछ फैंस टाइम का ट्रैवल थियरी के है बारे में कि बाहर शायद बात क्यों नहीं जियान को करती? फ्यूचर से कोई गैजेट मिला क्या वो भविष्य जो की उसकी टाइमलाइन इमोशंस को को बैलेंस बचाने करता वाले हो? किसी मिशन का याद हिस्सा है वो है? एपिसोड जियान का ये दिल, रहस्य उसकी जहां मुस्कान जियान एक जितना कुत्ते ही को शांत बचाता है और गहरा है। और रो पड़ता है। क्या उसका पांचवा सॉफ्ट रहस्य, साइड जियान कोई का प्लान छुपा का हिस्सा हुआ है? नरम दिल। और एक हम और सभी ट्विस्ट, जियान को एक जियान गुंडे और और डराने सुनियो वाले लड़के के अक्सर रूप में जानते घबरा हैं, जाते हैं। लेकिन कई लेकिन एपिसोड्स शिजुका में उसका हमेशा भावुक पक्ष कूल सामने आता और है, स्मार्ट जैसे लगती है। कि जब वह अपनी क्या अगर बहन शिजुका जैको को का टाइम ध्यान ट्रैवल का रखता कोई है। सीक्रेट नॉलेज है? सवाल कुछ ये फैंस का है, थियरी क्या है कि जियान के शायद इमोशंस शिजुका को भविष्य के फ्यूचर से किसी कोई मिशन ट्रेनिंग से मिली जुड़े हैं? क्योंकि वो नोबिता की कुछ फ्यूचर लोग मानते वाइफ हैं कि है। शायद उसने कोई याद है ऐसा वो गैजेट एपिसोड इस्तेमाल किया है जो फ्यूचर उसकी का भावनाओं सफर, को संतुलित जहां करता है। शिजुका टाइम मशीन के कंट्रोल्स को एक बिना एपिसोड डरे में हैंडल तो करती उसने है। एक कुत्ते को क्या डोरेमोन बचाया ने उसे और रो पड़ा। सीक्रेटली टाइम ट्रैवल का कोर्स पढ़ाया और है? सोचिए, जियान और एक की और सवाल, आवाज बहुत खराब है, शिजुका कभी लेकिन टाइम ट्रैवल उसका की दिल बात बहुत बाहर बड़ा क्यों नहीं है। करती? क्या वो क्या ये फ्यूचर दोनों की चीजें टाइमलाइन जुड़ी को हुई प्रोटेक्ट हैं? करने का हिस्सा है? क्या ये उसकी मिस्ट्री गायकी शिजुका एक की इमोशनल स्माइल कवर जितनी है? ही कूल और रहस्यमयी है। ये रहस्य जियान के पांचवी पंच मिस्ट्री, जितना ही मजबूत और जियान नरम का है। सॉफ्ट तो साइड कहाँ दोस्तों, छुपा ये है? थे डोरेमोन के जियान 5 को हम अनसुने बुली और रहस्य। लाउड कैरेक्टर के तौर पर पॉकेट जानते का हैं। मालिक कौन है? लेकिन कई नोबिता की एपिसोड्स में डायरी में क्या है? सच सुनियो क्या के है? गैजेट्स कहाँ से आते हैं? क्या ये सवाल शिजुका के पास कभी टाइम सॉल्व ट्रैवल का होंगे? ज्ञान कैसे है? और नीचे जियान कमेंट्स के में दिल बताओ में कि छिपा तुम्हें क्या? कौन सी मिस्ट्री सबसे ज्यादा मंगा में इंटरेस्टिंग बताया लगी? गया है कि क्या सुनियो आपको का लगता है परिवार कि सुनियो अमीर के है, गैजेट्स फ्यूचर से आते हैं? लेकिन कुछ या फैंस शिजुका का टाइम मानना ट्रैवल है की कि सीक्रेट सुनियो एजेंट के है? कुछ गैजेट्स भी भविष्य अपनी से आते हैं। थियरीज और प्रेडिक्शंस एक शेयर करो। एपिसोड में उसके पास अगर ऐसा ये ड्रोन वीडियो था जो पसंद आया डोरेमोन के तो गैजेट्स लाइक जैसा करो, ही काम करता था। सब्सक्राइब करो क्या और सुनियो बेल के आइकन पास दबाओ भी कोई सीक्रेट ताकि हर सप्लायर नई है? वीडियो की नोटिफिकेशन आपको और मिले। सबसे दिलचस्प जियान बात, उसके की गैजेट्स सिंगिंग कभी इतनी गलत बुरी हाथों है, में क्यों नहीं लेकिन जाते? उसका दिल इतना बड़ा। क्या कोई क्या भविष्य ये की दोनों शक्ति चीजें किसी उसे तरह बचा connected रही हैं? है? क्या उसकी सिंगिंग ये उसकी रहस्य emotions सुनियो को की छुपाने का
बनावटी तरीका है। पर्सनालिटी जितना ये ही mystery उलझा ज्ञान हुआ की है। पंच जितनी ही स्ट्रॉन्ग और चौथा soft है। रहस्य शिजुका का टाइम तो दोस्तों, ट्रैवल ज्ञान। ये थी शिजुका कई डोरेमोन की बार 5 डोरेमोन नई और mysteries। नोबिता के साथ टाइम पॉकेट का ट्रैवल मालिक, पर जाती है, नोबिता की डायरी, सुनियो लेकिन के उसकी गैजेट्स, शांत और शिजुका का समझदार टाइम ट्रैवल प्रकृति नॉलेज हमेशा और फैंस जियान को का हैरान सॉफ्ट करती साइड। है। जब हर जियान mystery और हमें सुनियो डोरेमोन की घबरा दुनिया में जाते और हैं, गहराई तक ले शिजुका जाती है। बिल्कुल शांत रहती है। लेकिन सच क्या क्या है? शिजुका को भविष्य से कोई क्या ये ट्रेनिंग सवाल मिली है क्योंकि कभी वो solve नोबिता होंगे? की होने वाली पत्नी है? नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कौन एक सी mystery एपिसोड सबसे में तो ज्यादा उसने interesting टाइम लगी? मशीन के कंट्रोल्स क्या को आपको बिना लगता डरे है कि संभाल सुनियो लिया के था? गैजेट्स फ्यूचर से आते हैं? क्या डोरेमोन ने या उसे शिजुका छुपकर टाइम टाइम ट्रैवल ट्रैवल की का secret कोर्स agent सिखा है? दिया है? अपनी थियरीज और सोचिए और शिजुका predictions कभी share टाइम करो। ट्रैवल के बारे में बाहर बात अगर क्यों ये नहीं वीडियो करती? पसंद आया
क्या तो वो लाइक भविष्य करो, की टाइमलाइन को सब्सक्राइब बचाने करो वाले किसी मिशन और का बेल हिस्सा आइकन है? दबाओ ताकि हर ये नई रहस्य वीडियो उसकी की मुस्कान नोटिफिकेशन जितना आपको ही मिले। शांत और गहरा है। पांचवा रहस्य, जियान का छुपा हुआ नरम दिल। हम सभी जियान को एक गुंडे और डराने वाले लड़के के रूप में जानते हैं, लेकिन कई एपिसोड्स में उसका भावुक पक्ष सामने आता है, जैसे कि जब वह अपनी बहन जयको का ध्यान रखता है। सवाल ये है, क्या जियान के इमोशंस भविष्य के किसी मिशन से जुड़े हैं? कुछ लोग मानते हैं कि शायद उसने कोई ऐसा गैजेट इस्तेमाल किया है जो उसकी भावनाओं को संतुलित करता है। एक एपिसोड में तो उसने एक कुत्ते को बचाया और रो पड़ा। और सोचिए, जियान की आवाज बहुत खराब है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। क्या ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं? क्या उसकी गायकी एक इमोशनल कवर है? ये रहस्य जियान के पंच जितना ही मजबूत और नरम है। तो दोस्तों, ये थे डोरेमोन के 5 अनसुने रहस्य। पॉकेट का मालिक कौन है? नोबिता की डायरी में क्या है? सुनियो के गैजेट्स कहां से आते हैं? शिजुका के पास टाइम ट्रैवल का ज्ञान कैसे है? और जियान के दिल में छिपा प्यार। That, ladies and gentlemen, there comes a moment in history when the ground beneath our feet shifts, not because of an earthquake, but because of a choice, a decision, a stand taken that echoes across oceans. And right now, that tremor is shaking Wall Street. That America's stock market has taken a sharp dive, rattled by India's bold move in the tariff war. That this isn't just about numbers on a screen or red arrows on a chart. This is about pride, sovereignty, and the price of playing the long game in a world addicted to quick wins. That India's decisive action in the tariff war was not a sudden impulse, but a calculated and deliberate move born out of years of economic observation, that political will and national pride. For too long, that trade negotiations between powerful nations and developing economies followed a predictable pattern. The stronger economy dictated terms, and the weaker one adjusted in the hope of gaining favor or avoiding conflict. India, however, chose to disrupt that pattern. That when faced with tariff imbalances and policies that threatened its economic sovereignty, it made a conscious decision to stand firm. That even knowing that such a move could trigger backlash from one of the world's largest economies. That this was not about picking a fight for the sake of confrontation. It was about asserting a fundamental right to fair and reciprocal trade. That by imposing counter tariffs and refusing to yield under pressure, that India signaled to the world that it would no longer accept a subordinate role in global economic dynamics. That this action was not just a matter of economics. It was about redefining India's position in the world order, that showing that it is capable of defending its interests without fear of short-term consequences. That the decisiveness came from understanding the long-term benefits of self-reliance and the need to protect domestic industries from policies that could undermine them. That critics warned of possible market instability, trade disruptions, and diplomatic strain. But the decision makers in India viewed these as temporary costs compared to the lasting advantage of being seen as a nation that stands its ground. That the move was also a message to other countries that partnerships with India must be built on equality and mutual benefit, that not on pressure tactics or economic coercion. In an interconnected world, that such an act carries more weight than a simple policy change. It becomes a symbol of national willpower. That the firmness with which India acted demonstrated a shift in global power narratives. That proving that the days when only certain nations could dictate trade terms are fading. By taking this stand, India didn't just defend its economic interests, that it inspired other nations to reassess their own trade strategies and consider whether they too could resist
unfair arrangements. In the eyes of many, that this was not just a policy decision, but a defining moment in India's journey toward being recognized as a truly independent economic power. That the market crash is not just financial because its impact goes far beyond the numbers flashing red on trading screens or the value wiped out from stock portfolios. That at the surface, it appears as a loss in capital, a decline in investor confidence, and a disruption in economic activity. But underneath lies a deeper shift, one that touches geopolitics, national pride, and the very relationships between nations. When markets crash in response to a political or economic decision, it reveals a fundamental truth. Finance is intertwined with human perception, that trust and power dynamics. In this case, the drop was triggered not by poor earnings or a sudden global recession, but by a clash of will between two major nations. This means the crash is as much about the story people are telling themselves as it is about actual numbers. Investors read the situation as a signal of instability. Businesses see it as a warning about future trade restrictions, and policymakers interpret it as a test of resilience. It also serves as a mirror reflecting the growing independence of nations like India, which refuse to accept terms that compromise their sovereignty. The fall in the market, therefore, that becomes a symbol of a changing global order where emerging powers can stand up to economic giants and force a rethinking of traditional power structures. Beyond the financial sector, this kind of crash can influence public sentiment, shifting how citizens view their government's resolve and priorities. In some cases, it can strengthen national unity, with people rallying behind a decision that may hurt in the short term, but promises long-term independence. In others, it can create political pressure to back down, revealing the delicate balance between economic pain and political courage. Moreover, the psychological impact of such a crash can outlast the immediate financial losses. It shapes how future negotiations are approached, how trade alliances are formed, and how nations measure risk when asserting their interests. It is also a reminder that in today's interconnected world, markets respond not just to economic data, but to every signal of tension, ambition, and resolve. This is why calling it merely a financial event would be an oversimplification, because in reality, it is a cultural, political, and strategic moment disguised as a line graph moving sharply downward. It changes perceptions, recalibrates relationships, and sets the tone for the battles and collaborations that follow. India refused to bow to external pressure because it recognized that the cost of surrendering in principle would be far greater than the economic or political risks of standing firm. In the world of global trade and diplomacy, there is often an expectation that larger powers can influence smaller or emerging nations into compliance through a mix of economic incentives, political leverage, and even subtle threats. For decades, many nations have reluctantly followed this pattern, prioritizing short-term gains or avoiding confrontation at the expense of long-term independence. India, however, chose a different path, faced with mounting pressure to adjust its policies in favor of a more dominant economic player, it made the deliberate choice to protect its own sovereignty and defend its right to fair trade. This was not a reaction born of stubbornness, but of strategic calculation, a recognition that bending in this moment would set a precedent that could undermine its position in future negotiations. By rejecting demands that conflicted with its national interests, India sent a clear message that its policies and decisions would be shaped by its own priorities, not dictated by external forces.
That the refusal also reflected a growing confidence in India's economic and political strength, that as well as its ability to withstand potential consequences such as sanctions, reduced market access, or diplomatic strain, that it was an assertion that India's voice matters on the global stage and that it will not compromise its dignity for the sake of avoiding temporary discomfort. That this stance resonated deeply with its citizens, reinforcing a sense of pride and self-reliance. That it also signaled to other nations that India is prepared to engage in partnerships built on equality rather than submission. That the move was as much about shaping perception as it was about securing tangible benefits. That it positioned India as a nation capable of resisting pressure without isolating itself from the world. In the broader context, that this decision is part of a larger shift in the global balance of power, that where emerging economies are more willing to challenge established norms and refuse to accept a secondary role in international affairs. That India's choice in this instance is a declaration that while it values cooperation, it will not trade away its independence for convenience. That this act of standing firm will likely influence how other countries approach India in the future, that knowing that pressure alone will not secure compliance. It is a reminder that true strength lies not in avoiding conflict at all costs, but in having the resolve to endure it when necessary to protect what matters most. That the future depends on leadership choices because moments of crisis or change are shaped not only by external circumstances, but by the vision, that courage, and decision-making of those in positions of power. Leaders set the tone for how nations, businesses, and communities respond to challenges, and their actions can either escalate tensions or pave the way for solutions. That in the context of an economic